और उसके बाद आज से गणना शुरू हो रही है और कौन है, उनके परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज़ के बारे में। कोई मान लीजिए कि यहाँ का है लेकिन अब यहाँ नहीं, उसके परिवार का कुछ बाहर रहता है, यहाँ से मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ों का आकलन किया गया। और दूसरी चीज़ है कि ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर स्थित अपने आवास पर पहुंचे हैं, जहां पर जनगणना कर्मी जो हैं वो उनसे जनगणना से संबंधित सवाल जवाब कर रहे हैं। हालांकि 17 सवालों का जवाब जनगणना कर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर रहे हैं और उन सारे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। हालांकि इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं पटना स्थित बख्तियारपुर के मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हैं और उन 17 सवालों का जवाब मुख्यमंत्री जनगणना कर्मी को दे रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है जनगणना विषय पर और साथ ही साथ कई विषयों पर उन्होंने सवाल जवाब जब पत्रकारों के द्वारा की गई है तब उन्होंने कई बातों का जवाब दिया है। तो छोड़े जा रहे हैं हम मुख्यमंत्री के बयान के साथ, जिसमें आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। रजनीश यादव, न्यूज़ फॉर नेशन, बख्तियारपुर, पटना। आपने कर दिया। ऐसा है कि जातीय गणना का तो सिलसिला एक राउंड हो गया जनवरी में। सबके इसका देखने के लिए घर है, कौन कहाँ है, और उसके बाद आज से गणना शुरू हो रही है और कौन है, उनके परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज़ के बारे में। कोई मान लीजिए कि यहाँ का है लेकिन अब यहाँ नहीं, उसके परिवार का कुछ बाहर रहता है, यहाँ से मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ों का आकलन किया गया। और दूसरी चीज़ है कि ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति का, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना। तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है। तो सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करना है। तो एक तो संख्या मिल जाएगी और दूसरी बात है कि उपजाति नहीं बोलना है, जाति आधारित करना है। वो सब कुछ करा दिया गया है लोगों को। तो कि अगर कोई बोलेगा तो बगल वाले में भी बता ही देंगे लोग, तो उसको करके सब एक एक चीज़ है कि जाति आधारित होगा। और फिर चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी यही थे और हमारा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई का सबका जन्म यही हुआ है। तो कल ही ये लोग बोले कि शुरू हो रहा है, हमको ही लोग बोले कि आप जरा चल के दिल्ली में जो पटना में जो शुरू होगा तो आप भी जरा देखिए। हमने कहा हम देखने क्या जाएंगे, हम अपना ही करा देते हैं। तो हमारा तो जहाँ जन्म हुआ है वहीं जाएंगे। तो इसीलिए आज बख्तियारपुर में इस जगह पर आके हम भी आए और भैया को सबको रहते तो मेरे साथ है, सब लोगों को भिजवा दिया, सब साथ आ गए, आज यहाँ पर कर दिया। और बाकी लोग भी हमारे इस पूरे एरिया के बाहर भी रहते हैं, बहुत लोगों को कह भी दिया, वो सब आ गए घर। अभी सब लोग अपना गणना तो होगा लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा या नहीं, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? नहीं, जरूर पब्लिश होगा। जब एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी तो क्या स्थिति है अपनी, उन सब चीज़ों की पूरी जानकारी ले करके इसको तो सबको देना सार्वजनिक रूप से तो जरूरी है ना, कि हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने और इतने लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, किसी भी जाति का नामकरण कर सकते। पार्लियामेंट में भी ये सब बात करते रहते थे। अब अंत में 2011 में तो केंद्र सरकार ने एक बार कोशिश किया जनगणना के अलावे ये जानने के लिए, लेकिन उस तरह से जो किया और उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि उसका जो सरकार में थी 14 के बाद आई है, उन लोगों ने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं, यानी उस समय जो गणना हुई वो ठीक से नहीं हुई।
तो इसीलिए वो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार जब केंद्र सरकार ने शुरू किया अलग से तो एक ही साथ होना चाहिए था। तो ये लोग तो अभी माने नहीं, और आप देख रहे हैं कि हर 10 साल पर होता था, अब इतना साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं शुरू हुआ जनगणना। ये तो आश्चर्य की बात है कि आप समझ लीजिए कभी भी इतना डिले नहीं हुआ, और पहली बार पूरे देश में आप जनगणना हो ही नहीं रहा है। अब जाति आधारित तो नहीं है माने, तो हम लोग तो यहाँ पर कर रहे हैं, और अन्य राज्यों के लोगों की भी इच्छा है। तो अगर यहाँ पर होगा और देखेंगे कि बड़ा ठीक से हुआ है तो वो लोग भी इसी तरह से कुछ करने की कोशिश करेंगे। दायरे पर भी असर पड़ेगा क्या मुख्यमंत्री? है आरक्षण का जो दायरा वो सब तो उसके बाद की चीज है। जब एक बार पूरा हो जाएगा तो इन सब चीज़ों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा, और खास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा। और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए, क्योंकि जो कह रहे हैं काम उसके लिए कि उसकी बनना चाहिए। तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया ना गया 10%, वो तो हो ही न गया है जी। और बाकी लोगों के लिए माने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और लोगों के लिए है जो पिछड़े और अति पिछड़े, इनके लिए कुल मिलाकर के है कुल 50% के करीब, अब 10% अपर कास्ट का हो गया। तो ये सब हो ही गया था, पूरी जनगणना हो जाए। वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे कि ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने। लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा। लेकिन अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा, तो बहुत अच्छा होगा। आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज तो इस सरकार आई, उसने तो किया, तो उसको तो मान लिया गया, वो सब कुछ हुआ। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोगों को भ्रम है, और बेकार का भ्रम है। ये होना चाहिए ना जी, सारे देश का ना होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। 15 मई के बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा? 15 मई को जब एक बार कंपाइलेशन ऑफ डेटा हो जाएगा उसके बाद तो चीज के बारे में लोगों को मालूम हो जाएगा ना, कि ये किसी को ये भ्रम न हो कि वो हर जाति के किसी भी समुदाय के, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति बेहतर हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया। और एक बात और जान लीजिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से, जो आप जानते ही हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग वहाँ से रिपोर्ट दिल्ली भेजते थे, 2 बार हम लोगों ने भेजा, और उसके बाद देर हो गया उसको करने में। तो फिर हम लोग सारी पार्टियां सब लोगों को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनको भी कहा। तो बाद में हम लोग को खबर आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे जाति आधारित जनगणना, आप लोगों को जाति के आधार पर जानकारी लेना है तो अपने राज्य में करिए। ये खबर जब आ गई तभी हम लोगों ने फिर सारे पार्टियों की मीटिंग की, और उसी में तय हो गया सारे पार्टियों की मीटिंग में कि हम लोग यहाँ पर जाति आधारित गणना करेंगे। जनगणना तो केंद्र सरकार का अधिकार है, तो हम लोग गिनती कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे, और अपने राज्य के विकास के लिए और लोगों के सुविधा के लिए होगा। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोगों को खबर आ रही है कि आप लोग जब कर रहे हैं इतना, तो हम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। तो आप जरा सोच लीजिए। तो हम लोगों ने बार बार मीटिंग करके और सबकी ट्रेनिंग कराई गई है कि ठीक ढंग से एक एक चीज़ की जानकारी लीजिए और पूरे तौर पर सारी